नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की शानदार विरासत के विश्लेषण में स्वागत है। आज एक बेहद खास और बुनियादी दस्तावेज पर चर्चा की जा रही है जो भारत की शास्त्रीय कला के दिग्गजों का पूरा ब्यौरा देता है। यह सिर्फ नामों की कोई साधारण सी सूची नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही कला, गहरा समर्पण और हमारी संस्कृति का एक जीता जागता प्रमाण है। तो चलिए इस समृद्ध इतिहास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा पहला खंड, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य और इन विधाओं का एक सिंहावलोकन। संख्या 8 ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है। इस स्रोत दस्तावेज में पूरे भारतवर्ष की विशाल और रंग-बिरंगी सांस्कृतिक विविधता को इन्हीं 8 मुख्य धाराओं में मान्यता दी गई है, और यही आंकड़ा हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार भी है। जल्दी से इस चर्चा की रूपरेखा भी देख लेते हैं। पहला, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। दूसरा, भरतनाट्यम और कथक के दिग्गज। तीसरा, दक्षिण से कथकली और मोहिनी अट्टम। चौथा, पूर्वी कला यानी मणिपुरी और ओडिसी। और पांचवा, कुचिपुड़ी और सत्रिया की अनूठी विरासत। अब इस सूची के नंबर्स पर अगर गौर किया जाए तो एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। मूल पाठ को देखने पर पता चलता है कि किस शैली के साथ कितने दिग्गजों के नाम जुड़े हैं। भरतनाट्यम में सबसे ज्यादा यानी 9 नाम हैं, वहीं कथक, मोहिनीअट्टम और सत्रिया में 6-6 नाम शामिल हैं। ओडिसी और कुचिपुड़ी में 5-5 और कथकली तथा मणिपुरी में 3-3 नाम हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि इन अलग अलग विधाओं को आकार देने और निखारने में कितने महान कलाकारों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, भरतनाट्यम और कथक के दिग्गज जो इन कलाओं के मार्गदर्शक रहे हैं। ये हैं भरतनाट्यम के 9 चमकदार सितारे, टी बाला सरस्वती, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, कमला, वैजयंतीमाला, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्रही और रुक्मिणी देवी। इन नामों को बस पढ़ने भर से इनकी कला की गहराई और इनके योगदान का वजन महसूस किया जा सकता है। सच कहा जाए तो ये केवल नाम नहीं हैं, ये वो संस्थाएं हैं जिन्होंने भरतनाट्यम की पूरी व्याकरण और उसकी आत्मा को गढ़ा है। और अब उत्तर भारत की शान कथक की ओर चलते हैं। सितारा देवी, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, बिंदादीन महाराज, कालकादीन और उमा शर्मा। यहां ध्यान देने वाली एक बेहद खास बात है, इन नामों में बार बार आने वाली महाराज और दीन जैसी उपाधियां, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सीधे तौर पर घरानों और उस स्थापित कलात्मक वंशावली की ओर इशारा करता है जहां कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को एक अनमोल विरासत की तरह मिलती है। तीसरा खंड हमें ले चलता है दक्षिण की ओर, कथकली और मोहिनी अट्टम की समृद्ध दक्षिण भारतीय परंपराएं। कथकली की बात करें, जो अपने भव्य परिधानों और जबरदस्त नाट्य प्रस्तुति के लिए मशहूर है, उसकी ये सूची छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही दमदार है। गुरु कृष्णकुट्टी, कनक रेले और राघवन। यहाँ कृष्णकुट्टी जी के नाम के आगे गुरु शब्द का इस्तेमाल अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ये कला जगत में उन्हें दिए गए सर्वोच्च सम्मान को साफ साफ दर्शाता है। इसी तरह लावण्य और कोमलता के प्रतीक मोहिनी अट्टम में 6 प्रमुख नाम उभर कर आते हैं। सुनंदा नायर, जया प्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी और राधा दत्ता। यह सूची स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे इन कलाकारों ने इस बेहद नाजुक और सुंदर कला को आज के इस आधुनिक युग में भी पूरी तरह से जीवंत बनाए रखा है। अब बात करते हैं चौथे खंड की, पूर्वी कला, जिसमें मणिपुरी और ओडिसी की विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियां शामिल हैं। ओडिसी नृत्य, जो अपनी मूर्तियों जैसी खूबसूरत मुद्राओं के लिए दुनिया भर में विख्यात है, इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले 5 प्रमुख चेहरे यहाँ हैं। आद्या काकितिकर, अदिति बंदोपाध्याय, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश और अरुणा मोहंती। ये वो बेमिसाल कलाकार हैं जिन्होंने प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मुद्राओं में मंच पर मानो जान ही फूंक दी है। अब यहाँ दस्तावेज में एक बहुत ही कमाल का और दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। मणिपुरी नृत्य में कलाकारों को एक पारिवारिक समूह के रूप में लिखा गया है, जैसे झावेरी बहनें। लेकिन दूसरी ओर कुचिपुड़ी की सूची में एक एकदम अलग वंशावली दिखती है, जहां सभी कलाकारों के बीच रेड्डी उपनाम साझा किया गया है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ कलाएं व्यक्तिगत दायरे से ऊपर उठकर पूरे परिवारों की पक्की पहचान बन जाती हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें खंड पर, कुचिपुड़ी और सत्रिया की विरासत, उनकी वंशावली और उन्हें मिलने वाले सम्मान।
जैसा कि अभी पारिवारिक विरासत की बात हो रही थी, कुचिपुड़ी की ये पूरी सूची पारिवारिक नाम से ही बंधी हुई है। भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी और यामिनी रेड्डी। यह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक ही परिवार ने पूरी नृत्य विधा की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया और उसे पीढ़ियों तक सहेज कर रखा। अंत में बात करते हैं असम के सत्रिया नृत्य की। मल्लिका कंडाली के साथ साथ स्वर्गीय मोनीराम दत्ता, मुख्तियार बारबियान, स्वर्गीय रोशेश्वर सेकिया बारबियान, स्वर्गीय डॉक्टर महेश्वर नेक, स्वर्गीय डॉक्टर भूपेन हजारिका और स्वर्गीय आनंद मोहन भगवती। इन नामों में बार बार आने वाली अकादमिक उपाधि डॉक्टर और मरणोपरांत दिया जाने वाला सम्मान स्वर्गीय इस बात पर जोर देते हैं कि इस कला से जुड़े इन दिग्गजों का ऐतिहासिक और बौद्धिक कद कितना विशाल रहा है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ है, स्रोत दस्तावेज में इस्तेमाल किए गए ये शब्द केवल कोई औपचारिकता भर नहीं है। मणिपुरी की सूची में गुरु शब्द से लेकर सत्रिया की सूची में स्वर्गीय जैसे शब्दों का प्रयोग ये साबित करता है कि भारतीय शास्त्रीय कलाओं में सम्मान का कितना गहरा प्रलेखन किया गया है। ये शब्द उनके त्याग, तपस्या और उस महान ऐतिहासिक विरासत को सलाम करते हैं जो वे हम सब के लिए पीछे छोड़ गए हैं। इस दस्तावेज के जरिए अतीत और वर्तमान के दिग्गजों की ये शानदार यात्रा यहीं संपन्न होती है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल मन में जरूर उठता है, जैसे जैसे समय बीतेगा और पीढ़ियां बदलेंगी, क्या इन 8 शास्त्रीय कलाओं को अपनी इस समृद्ध विरासत को आगे ले जाने के लिए ऐसे ही नए और समर्पित नाम मिलते रहेंगे? क्या हमारी ये अमूल्य सांस्कृतिक विरासत भविष्य में भी सुरक्षित हाथों में रहेगी? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, इस अद्भुत सूची के आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।